नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्टली लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। जाति न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। वाराणसी में जन्मे कबीरदास जी की यह वाणी वहां से 177 किलोमीटर दूर के क्षेत्र अमेठी का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी आत्मसात कर लेते तो जाति की राजनीति पर उनका इतना जोर न रहता। इन दिनों राहुल गांधी अमेरिका में अपने आरक्षण खत्म करने की टाइमलाइन बताने को लेकर विवादों में है। वैसे तो सिख, आरएसएस समेत कई सारे मसलों पर ऐसी बातें की है कि भारतीय जनता पार्टी का पारा आसमान पर चढ़ा हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला अमेरिकी दौरा है। राहुल जब भी विदेश जाते हैं तो देश में विवादों की आंधी आ जाती है। इस बार भी यही हो रहा है। राहुल गांधी के जिन बयानों को लेकर देश में हंगामा हो रहा है, उसके केंद्र में धर्म, चुनावी प्रक्रिया और आरक्षण है। वही आरक्षण कार्ड जिसको लेकर दावा है कि 2024 के चुनाव में उसने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार बहुमत पाने से रोक दिया है। जाति न पूछो राहुल की। देश की राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स का दबदबा एक बार फिर से बढ़ने लगा। लोकसभा चुनाव के वक्त विपक्ष ने एक नैरेटिव चलाया, बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी, और यह बात चुनावी मुद्दा बन गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार दोहरा रहे हैं कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की वो हर कीमत पर रक्षा करेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति की राजनीति के सहारे बीजेपी को पार पाने की जुगत में लगे हैं, वही चुनाव समाप्त होने के बाद जाति और आरक्षण का मुद्दा संसद में भी गूंजता नजर आया। संसद में कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति पर घमासान उस वक्त देखने को मिला जब सदन में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल कर दिया। आरक्षण खत्म करने की डेडलाइन राहुल ने बताई। पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया। हर चुनावी रैली में संविधान की कॉपी लेकर भाषण दिया। यहां तक कि वो संसद के तौर पर शपथ लेने के लिए गए, उस वक्त भी उनके हाथों में संविधान की कॉपी नजर आई। इसी संविधान को खत्म करने को लेकर वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जब राहुल गांधी से पूछा गया भारत में आरक्षण कब तक चलेगा, उसके जवाब में राहुल गांधी ने जो बातें कही, हिंदुस्तान में बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है उसने। राहुल ने कहा कि हम आरक्षण समाप्त करने के बारे में तब सोचेंगे जब भारत में सब एक समान होंगे। भारत में भी सब एक समान नहीं। आरक्षण ही वो मुद्दा है जिसे कांग्रेस को 99 तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उन्होंने जब इसके खत्म करने के फैसले की शर्त का जिक्र किया तो मायावती से लेकर बीजेपी ने उन पर वही आरोप लगाने शुरू कर दिए। It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. We will think of scrapping reservation when India is a fair place. जनेऊ पहनकर अपनी जड़ें नेहरू परिवार से जोड़ते राहुल गांधी की पारिवारिक जड़ें और उन्हें कश्मीर का कौल ब्राह्मण कहा जा सकता है या उन्हें पारसी कहा जाए, इसको लेकर मीडिया या यूं कहें सोशल मीडिया में विमर्श लगातार चलता रहता है। राजीव गांधी पारसी पिता फिरोज गांधी की संतान है जो सेकुलर मूल्यों पर जीते थे। नेहरू परिवार में जाति और धर्म का सवाल दो पैमानों पर मापा जाता है। नेहरू, फिरोज और सोनिया के पैमानों पर राहुल की जाति का पता लगाया जा सकता है। फिरोज के पैमाने पर राहुल पारसी हो सकते हैं। भारतीय परंपरा में आमतौर पर जाति पिता के नाम से निर्धारित की जाती है, लेकिन सवाल उठता है कि राहुल गांधी की जाति क्या है। राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपनी जड़ें नेहरू परिवार से जोड़ते हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है। पंडित नेहरू का जो गोत्र वही राहुल का भी कैसे। राहुल गांधी के नाना यानी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने नाम के साथ पंडित लगाते थे। मौका पड़ने पर अपना जनेऊ भी दिखाते थे। इंदिरा हो या राजीव खुद को ब्राह्मण ही मानते हैं। राजस्थान चुनाव के दौरान गांधी नेहरू परिवार के पुरोहित से जब यह सवाल पूछा गया कि उसके दादा फिरोज गांधी तो पारसी थे, तो क्या दादा की जगह दादी इंदिरा गांधी का गोत्र हो सकता है। उस पर पुरोहित ने बताया कि पारसी समुदाय में पत्नी को हिंदू धर्म की तरह ही पति का गोत्र नहीं दिया जाता है, ऐसे में पीहड़ के गोत्र का इस्तेमाल हो सकता है। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने भी पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू का गोत्र कौल दत्तात्रेय ही रखा। लेकिन गांधी सरनेम और खानदान की सियासी हैसियत के चलते इस परिवार के सामने इससे पहले खुद को गोत्र बताने की राजनीतिक मजबूरी कभी नहीं आई थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में खुद के हिंदू गोत्र का प्रमाण दे दिया गया। गांधी नेहरू परिवार के पुरोहित के जरिए राहुल ने अपना गोत्र सार्वजनिक करवा दिया। राहुल दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण है। राजीव संजय के पिता फिरोज के कब्र की कहानी। ये तो आप सभी को पता है कि राहुल गांधी राजीव और सोनिया की संतान हैं। राजीव और उनके भाई संजय फिरोज और इंदिरा गांधी की संतान है। फिरोज का जन्म एक पारसी परिवार में 12 सितंबर 1912 को हुआ था। उनके पिता का नाम जहांगीर फरदून गांधी था। हालांकि किताब कहती है कि गांधी फिरोज का कुल नाम था, पारसी धर्म में जाति का नाम था, जिसे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कूदने के बाद गांधी से प्रभावित होने के बाद बदलकर गांधी कर लिया। फिरोज गांधी का 8 सितंबर 1960 को निधन हुआ। दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। बर्टिल फॉक की किताब फिरोज द
फॉरगॉटेन गांधी के अनुसार फिरोज के निधन के बाद कुछ पारसी परंपराओं को भी फॉलो किया गया था, लेकिन अंतिम संस्कार हिंदू तरीके से किया गया। फिरोज गांधी के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को संगम में प्रवाहित की गई थी, जबकि कुछ अस्थियों को दफनाया गया था। जहां अस्थियों को दफनाया गया वहां एक कब्र भी बनाई गई। जर्जर हो चुकी है कब्र। 1980 में मेनका गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ आई थी। उसके बाद परिवार का कोई सदस्य इस कब्रिस्तान में नहीं आया। इस कब्रिस्तान की देखभाल एक चौकीदार करता है। कब्रिस्तान में कुआं और एक मकान के अलावा चौकीदार के रहने के लिए 2 कमरे भी बने हुए हैं। देखभाल के अभाव में फिरोज गांधी सहित उनके पूर्वजों की कब्र जर्जर हो चुकी है। प्रयागराज में पारसी मजार की देखरेख करने वाले बाबूलाल ने साल 2019 में एक निजी मीडिया समूह से बात करते हुए कहा था कि राहुल गांधी इस मजार पर आए थे और 10 साल पहले उन्होंने फूल माला भी अर्पित की थी। 2019 में उन्होंने कहा था कि इस घटना को अब 10 साल हो चुके हैं। तो आज हमने आपको राहुल गांधी की जाति, राजनीति और आरक्षण को दिए बयान की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।